नमस्कार दोस्तों। मकर लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जुलाई का महीना, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लेनेट बन जाते हैं शनिदेव। और शनिदेव अभी थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं और यहाँ के शनि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि लगन या राशि के ही मालिक हैं। तो इसलिए आपका साहस पराक्रम बड़ा बड़ा रहेगा। आपको अपने भाई बहनों का भी साथ मिलेगा, यानी आपकी निरंतर प्रयास होगा कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। 13 तारीख को ये वक्री हो जाएंगे, यानी पिछले घर का रिजल्ट भी देने लग जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रांग भी हो जाएंगे। तो आप धन आगमन के लिए अपने प्रयास और ज़्यादा बढ़ाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि मेरी जो फोकस है ज़िंदगी का वो मेरे काम पे, मेरे पैसे पे, इन चीज़ों पे हो। तो आप करियर ओरिएंटेड थोड़ा सा हो जाएंगे। शनि की एक दृष्टि आपके पड़ेगी 9th हाउस पे और एक पड़ेगी आपके 12th हाउस पे और थर्ड हाउस पे। तो वक्री होने के बाद कहीं ना कहीं अगर प्रेम संबंधों में थोड़ी सी बोरिंगनेस आ गई थी तो उसमें कमी आएगी। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और विदेश संबंधित आपके जो काम थे वो भी गति पकड़ेंगे। दोस्तों, शनि के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके वर्तमान में चल रहे हैं 5वें घर में। फिफ्थ हाउस का मालिक फिफ्थ हाउस में ही हो तो ये तो राजयोगी हो गया। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। यहीं अगर आप स्टॉक मार्केट, लॉटरी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ भी आपको धन कमाने के स्रोत बढ़ जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये अच्छा पीरियड रहेगा। 25 तारीख को शुक्र चले जाएंगे आपके 6th हाउस में। तो 25 तारीख के बाद थोड़ा सा व्हीकल सावधानी से चलाइए क्योंकि शुक्र व्हीकल्स को डिनोट करते हैं। और 6th हाउस में शुक्र अगर जाते हैं तो व्हीकल्स के साथ चोट चपेट की घटना होने के चांस बन जाते हैं। तो 25 तारीख पे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अपने संतान की हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। लेकिन वैसे इन जनरल पैसे के मामले में शुक्र का गोचर अच्छा बना हुआ है। इवन छठे घर में जाएंगे तब भी धन कुछ खर्चवाएंगे। आप इंजॉय करने पे कुछ धन खर्च करोगे, घूमने फिरने पे करोगे। विदेश संबंधित घूमना चाहते थे, जैसे कई लोग होता है टूर्स के लिए जाते हैं, तो वो भी आपका सीन बनेगा। क्योंकि ये आपके नौकरी के घर के मालिक हैं और त्रिकोण में बैठे हैं, तो आपकी नौकरी में भी चीज़ें अच्छी होंगी और 25 तारीख के बाद नई नौकरी लगने का योग भी आपका बन जाएगा। दोस्तों, आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की बात करते हैं, जो बन जाते हैं बुध देव। बुध देव इस महीने आपके 4th हाउस में चल रहे हैं और 4th हाउस में ही रहेंगे और 18 तारीख को हो जाएंगे वक्री, यानी पिछले घर यानी अपने घर का रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम अभी रिसेंटली हुई थी तो 18 तारीख के बाद उसमें थोड़ी कमी आएगी, यानी उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। भाग्य का आपको साथ अच्छा मिल रहा है, स्पेशली बिजनेस में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। और वहीं आप बुध आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव इंटेलिजेंट भी बनाएंगे। वक्री होने के बाद अगर आप लोन लेना चाहते थे तो ऋण की सुविधा आपको ईजिली मिल जाएगी, लेकिन पिता की हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव इस कुंडली में अष्टम घर के मालिक होते हैं और चलायमान है छठे घर में। तो ये विपरीत राजयोग में है। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास प्रयास कर रहे थे, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए अभी ये पीरियड अच्छा बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे और आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ अच्छा टाइम बना हुआ है। 14 तारीख के बाद ये कर्क राशि में आ जाएंगे। इस पीरियड में आपको अपने जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पेशली अगर सूर्य की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा हो। वहीं आपकी अगर गवर्नमेंट रिलेटेड काम है तो उनमें भी चीज़ें तब भी अच्छी रहेंगी। लेकिन सूर्य एक हॉट प्लैनेट है क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्म ही सूर्य हैं। सूर्य दुनिया को रोशनी, पूरे प्लैनेट्स को सूर्य ही देते हैं। तो जब भी ये 7th हाउस में आते हैं तो स्पाउस के साथ थोड़ा ईगो वाली प्रॉब्लम करा सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, बात करते हैं चंद्रदेव की। अब चंद्रदेव तो बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं, आपके सप्तम स्थान के मालिक हैं, इसलिए आपने अपने स्पाउस को भी बहुत सेंटीमेंटल इमोशनल देखा होगा। सामान्यतः जब भी ये 4, 8, 12 में हो वो दिन थोड़े इमोशनली ड्रेनिंग होते हैं। आपके लिए डेट्स बनेगी 18, 19, 1, 26, 27, 28 और 9 और 10। इन डेट्स को आप कैलेंडर पे मार्क कर दें। व्हीकल सावधानी से चलाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। शांति से ये दिन निकालेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनमें आप स्पेशली 1, 26, 27, 28 को तो डबल स्टार से लगा दीजिए क्योंकि ये अष्टम स्थान में होंगे, ऊपर से वहाँ मंगल केतु भी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मंगल देव की। अब मंगल देव चलायमान है 8वें घर में और इसके बाद ये चले जाएंगे 9th हाउस में। मंगल आपके केस में सुख स्थान के मालिक हैं और इच्छा पूर्ति के घर के मालिक हैं और 8वें घर में चल रहे हैं, तो मदर की हेल्थ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी। अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने मदर की भी हेल्थ का ध्यान रखें।
ये तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगल 28 तारीख को कन्या में जाएंगे, तो फिर इससे ये बन जाएगा केंद्र त्रिकोण राजयोग। यहाँ से चीज़ें आपकी गति पकड़ेंगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी संबंधित काम कर रहे थे वो आपका बन जाएगा, या आपके मदर की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आई थी, तो 28 तारीख के बाद वो बेटर होनी शुरू हो जाएगी। मंगल यहाँ बैठे हुए अपने ही घर को देख रहे हैं, तो कोई आपकी विशेष इच्छा ज़रूर पूरी हो सकती है। यानी अगर आपने कुछ सोच रखा था मुझे प्राप्त करना है, मुझे ये अवार्ड मिलना चाहिए, उस पर लगे हुए थे, आप उस पर प्रयास कर रहे थे, तो वो काम आपका बन सकता है। दोस्तों, बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव इस कुंडली में कारक नहीं होते, क्योंकि 12वें घर के मालिक होते हैं और साथ ही साथ थर्ड हाउस के मालिक बन जाते हैं। लेकिन गुरु एक नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह हैं, बैठे हुए हैं छठे घर में। छठे घर के गुरु अपना कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन इनकी दृष्टि अच्छी होती है। अब इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5, तो नौकरी में चीज़ें आपकी बेटर होंगी, विदेश संबंधित आपके काम बनाएंगे और धन आगमन के भी स्तोत्र बनाएंगे। तो गुरु आपकी ये चीज़ें करवा सकते हैं। अगर आप विदेश में रहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में हैं या विदेश जाना चाहते थे, तो ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। लेकिन ये आपके थर्ड हाउस के मालिक होके छठे घर में बैठे हैं, तो छोटे भाई बहन की हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा। दोस्तों, बात करते हैं राहु और केतु की। अब राहु आके बैठ गए हैं आपके सेकंड हाउस में और केतु आके बैठ गए हैं आपके 8वें घर में। डिग्री वाइज अगर देखा जाए तो अभी 27 डिग्री के हैं और राहु गुरु के नक्षत्र में है, जो आपके 12वें घर के मालिक हैं और गुरु को छठे घर में बैठे हैं। तो राहु का ये गोचर फैमिली में किसी की हेल्थ खराब होना, पैसा आकस्मिक एकदम से, जैसे होता है ना, आकस्मिक घटनाएं होती हैं, पैसा आ गया या पैसा चला गया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी वाणी को भी ये थोड़ा कर्कश बनाएंगे। फैमिली के साथ भी कुछ डिस्प्यूट्स होना, अगर आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का ऑलरेडी मामला चल रहा था, तो राहु उसमें भी चीज़ें और बिगाड़ने का काम करेंगे। तो उनके थोड़े उपाय आप राहु के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बस अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि राहु पे पड़ रही है, तो थोड़ा ये इफेक्ट टोन डाउन होगा, और गुरु के ही नक्षत्र में है राहु, तो थोड़ा सा इफेक्ट टोन डाउन होगा। वहीं केतु आपके 8वें घर में बैठे हैं, 8वें घर के ही मालिक के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में है, यानी सूर्य के नक्षत्र में। तो केतु आपको थोड़ा धार्मिक बनाएंगे, परोपकारी बनाएंगे, लेकिन केतु भी कम नहीं है। कोई गुप्त बीमारी हो देना, कोई चोट चपेट की घटना हो जाना, तो केतु भी ऐसी चीज़ें करवाते हैं। तो अगर आप केतु, मंगल, राहु इनके थोड़े उपाय करते रहेंगे, तो आपका ये महीना और भी अच्छा चला जाएगा। दोस्तों, ओवरऑल हेल्थ की बात करें, लगन के मालिक आपके स्ट्रांग हैं, लेकिन मंगल का 8वें घर में बैठना, केतु के साथ राहु की दृष्टि होना, ये थोड़ी सी चीज़ें आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकती हैं, तो इससे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और जैसा मैंने आपको बताया, 25 तारीख के बाद व्हीकल सावधानी से चलाना है। मदर का भी हेल्थ का ध्यान रखें, जैसा मैंने आपको बताया, और स्पाउस की भी। फैमिली की अगर बात की जाए तो परिवार में चीज़ें कुछ अच्छी होंगी, पैसा भी आएगा, साहस पराक्रम फैमिली के साथ आपका बड़ा रहेगा। अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं, उसमें चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन फैमिली में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ना हो, उस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा। जैसे पैतृक धन हो गया, इनहेरिटेंस होगी, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आप अपनी मेहनत और बढ़ा दें। जब फिफ्थ हाउस का मालिक फिफ्थ हाउस में ही घूम रहा है, तो आपको अच्छा रिजल्ट तो मिलने ही वाला है, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो प्रयास आप अपने बढ़ा दें, तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। नौकरी करने वालों के लिए चीज़ें अच्छी हैं। कोई नई नौकरी भी लग सकती है, नौकरी में प्रमोशन होना, धन आगमन आना, जॉब में कुछ चेंजेस होना, स्पेशली 25 तारीख के बाद ये आपके लिए हो सकता है। अगर आप नई नौकरी के लिए कोई फॉर्म वगैरह भर रहे थे, तो वो अगर 25 के बाद पड़ेगा, तो आपकी सक्सेस के चांसेस और बढ़ जाएंगे। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, तो 6 7 और 8 और 20 21 ये डेट्स अच्छी बनेगी, और बाकी लगन राशि के हिसाब से आपके लिए तो सर्वाधिक अच्छी बनेगी। अगर मैरिज की बात की जाए तो गुरु छठे घर में है, शुक्र अभी पंचम स्थान में है। अगर आपकी चंद्रमा की ही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा है और उसमें शुक्र का अंतर आ जाए, तो योग बन सकता है। तो आप ये सारी चीज़ें कुंडली विश्लेषण करवा के ही करवाएं, क्योंकि दो लोगों की आपस में कुंडली मैच होनी है। सिर्फ पॉइंट कितने मिल गए वो तो 10% इन्फॉर्मेशन होती है, और भी चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये सब तो आप ऐसे ही करें। अगर मैं स्पाउस की बात करूं, तो उनकी कोई विशेष इच्छा पूर्ति होने का योग बनता है। हो सकता है वो कोई अपार्टमेंट बुक कराएं, कोई नया अपार्टमेंट खरीदें, तो ऐसा उनका योग बनता है। और उनके नौकरी से भी उनको धन आगमन के स्तोत्र बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सुख साधन के साधन भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं, तो फाइनेंसिस में आपका पैसा आ भी रहा है, लेकिन कुछ खर्च भी होगा, और वो खर्च जो हो रहा है वो स्वास्थ्य पे होता हुआ दिखाई
दे रहा है आपके आपके परिवार पे। अगर मैं ओवरऑल गेन्स की बात करूँ तो ओवरऑल गेन्स के लिए पीरियड इतना ज़्यादा सपोर्टिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्र की दृष्टि पड़ेगी 11th हाउस पे, तो मॉनेटरली तो कुछ गेन आपको हो सकता है, कोई व्हीकल का भी गेन हो सकता है। और इसके अलावा जब ये मंगल चले जाएंगे 28 तारीख के बाद 9th हाउस में, तो फिर उसको अब भाग्य भी आपको साथ देने लग जाएगा आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। उपाय के तौर पे आप ओम नमः शिवाय डेली करें 108 बार, या मंडे सैटरडे करें, शिवलिंग पे जल जल चढ़ाना, पंचाक्षरी स्तोत्र करना शिव जी का, ये सारे आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, यानी लगन को आपको स्ट्रांग रखेंगे, आपकी हेल्थ को बेटर करेंगे। वही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, या जिनको भी आप कुल देवी मानते हैं, देवी महालक्ष्मी, अष्टकाम, दुर्गा कवच, कई सारे पूजा या प्रेयर्स होती हैं। आप श्री सुक्तम भी कर सकते हैं अगर पैसे की कोई दिक्कत आ रही हो। और इसके अलावा गणेश आरती करना एटलीस्ट वेडनेसडेज को या हर रोज़, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने बताया, राहु मंगल केतु के कुछ आप उपाय कर लेना, हनुमान मंदिर चले जाना, गणेश जी की आरती करना या गणेश जी की पूजा करना वैसे भी राहु केतु के जो दुष्प्रभाव हैं उनको कम करती है। दोस्तों, ये रहा कैसा जाएगा जो मकर लगन राशि के लोग हैं उनके लिए जुलाई का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।